जारी हो रहे शिक्षकों से जुड़े भ्रामक पत्र, शिक्षकों में फैल रहा भ्रम। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार की शिक्षा जगत और बिहार के शिक्षकों से जुड़े कई पत्र जारी किए गए हैं जो कि बिल्कुल ही भ्रामक साबित होता है और ऐसे पत्र के कारण शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आखिर कौन कौन से वो पत्र है जो बिल्कुल ही भ्रामक है और शिक्षकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रखी है? इससे पहले कि इन तमाम पत्रों के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, 3 ऐसे पत्र जारी किए गए हैं जो बिल्कुल ही भ्रामक साबित होता है और बिहार के शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षकों में भ्रम की स्थिति पैदा करती है। साथियों, आइए हम बारी बारी से जानते हैं कि वो कौन कौन से पत्र हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि एक पत्र जारी किया गया है तमाम बिहार के शिक्षकों से जुड़े हुए, और वह पत्र है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के संबंध में और साथ ही साथ लोकेशन के माध्यम से शिक्षकों को ट्रैक किए जाने के संबंध में। साथियों, सबसे अहम बात यह है कि यह पत्र बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि तमाम बीपीएससी शिक्षक या फिर नियोजित शिक्षक या फिर तमाम अन्य कोटियों के शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से बनाई जा रही है। इसके क्रम में यह सामने आ रहा है कि कई शिक्षकों द्वारा विद्यालय में उपस्थिति तो बनाई जाती है, उसके बाद उपस्थित होने के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हुए विद्यालय छोड़कर घर को वापस हो जाया जाता है और विद्यालय के अंतिम समय यानी 4:30 पर एक बार फिर से शिक्षकों द्वारा विद्यालय में उपस्थित हुआ जाता है और उसके बाद स्कूल से आउट होकर अटेंडेंस बना लिया जाता है। दोस्तों, इसके संबंध में पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा इसे ट्रैक किया जा रहा है और ट्रैकिंग के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि ढेर सारे शिक्षकों द्वारा विद्यालय में उपस्थिति बनाकर विद्यालय छोड़ दिया जाता है। इसलिए शिक्षकों को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए और विद्यालय में उपस्थित रहना चाहिए। साथियों, इसके क्रम में हम आपको कहना चाहेंगे कि भले ही विद्यालय से वापस घर चला आना कहीं से शिक्षा जगत के लिए उचित साबित नहीं होता है, लेकिन इसके संबंध में हम ये भी कहना चाहेंगे कि यह पत्र बिल्कुल ही भ्रामक है। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा इसे अभी तक सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है या फिर इसका खंडन नहीं किया गया है कि यह बिल्कुल ही फर्जी पत्र है, लेकिन इस बात से यह पत्र बिल्कुल ही फर्जी साबित होता है कि शिक्षा विभाग से जुड़े समस्याओं के ऊपर बीपीएससी आखिर कैसे संज्ञान ले सकता है। बीपीएससी का काम है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा अटेंड कराना और परीक्षा लेकर अंतःगत्वा रिजल्ट प्रकाशित करते हुए उसे शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाना। साथियों, इसके क्रम में हम आप सभी को बता दें कि बीपीएससी द्वारा 2 बार बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत परीक्षाओं का आयोजन किया गया था और इसमें 2 कोटि के शिक्षक बहाल हुए थे। 1 मिनट के लिए अगर मान लिया जाता है कि अगर बीपीएससी इन शिक्षकों को परीक्षा लेकर पदस्थापित की है तो सवाल उठता है कि अन्य कोटि के शिक्षकों पर बीपीएससी आखिर कैसे संज्ञान ले सकता है। लेकिन तमाम मुद्दों के आधार पर अंतःगत्वा निर्णय यही लिया जा सकता है कि बीपीएससी किसी भी सूरत में शिक्षा विभाग से जुड़े और शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस से बनाए मुद्दों पर संज्ञान नहीं ले सकता है। इसके रूप में अगर कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर करनी है या फिर कार्रवाई करनी है या फिर किसी भी प्रकार का निर्देश देना है तो इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी किया जाएगा। निश्चित रूप से यह एक भ्रामक पत्र है और यह कहा जा सकता है कि एडिट करते हुए इस पत्र को बनाकर आम शिक्षकों के बीच प्रस्तुत कर दिया गया है और इसका मुख्य कारण ये है कि ऐसे भ्रामक और फर्जी पत्र जारी करते हुए शिक्षकों को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षकों पर आरोप गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के बाद विद्यालय छोड़ दिया जाता है और घर वापसी हो जाती है। साथियों, इसके संबंध में हम आपको बता दें कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग ही नगण्य है जिन शिक्षकों द्वारा विद्यालय में उपस्थित होकर अटेंडेंस बना लिया जाता है और उसके बाद विद्यालय छोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि विद्यालय में उपस्थिति बनाकर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक अपने मन से ही घर वापस नहीं हो सकते। विद्यालय में शिक्षकों को उपस्थित रखना एक प्रधानाध्यापक की भी जिम्मेदारी बनती है और प्रधानाध्यापक कभी नहीं ऐसा करते हैं कि विद्यालय में अटेंडेंस बनाकर शिक्षकों को छोड़ दिया करते हैं। तो ऐसे पत्र जारी होते ही शिक्षकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि यह एक निराधार और फर्जी पत्र है जिसके आधार पर शिक्षकों को अपमानित और उन पर आरोप गढ़ने का प्रयास किया गया है। वहीं दोस्तों, एक और पत्र जारी किया गया था 2 दिन पहले। वह पत्र था
माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश को पलटने वाला पत्र। इसके संबंध में हम आपको बताते चले कि यह पत्र तमाम शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित था, यानी कक्षा 6 से 8 के वो तमाम शिक्षक जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षकों को 5 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने का प्रावधान नियमावली वर्ष 2020 के अंतर्गत की गई थी, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दिया गया था और 5 वर्ष के बदले 10 वर्ष भी पूरे हो गए थे। इसको लेकर शिक्षकों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था और माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया गया था कि तमाम शिक्षकों को नियमावली के अंतर्गत प्रोन्नति देने की क्रियाकलाप पर नीति बनाते हुए उन्हें प्रोन्नति दिया जाए। परंतु शिक्षा विभाग यहाँ पर चालाकी दिखाई और चालाकी के क्रम में उस आदेश को ही पलट दिया गया, जिसके अंतर्गत आप सभी को हम बता चुके हैं कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश के आलोक में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का हवाला देते हुए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रधान शिक्षक की बहाली करते हुए प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई थी, यानी प्रोन्नति को अवरुद्ध कर दिया गया था शिक्षा विभाग की ओर से कि अब प्रशासनिक विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही प्रधान शिक्षक की बहाली की जाएगी और वो प्रधान शिक्षक एलिमेंट्री शिक्षा के अंतर्गत प्रधान शिक्षक कहलाएंगे, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए प्रधान शिक्षक का पद होगा जो प्रधानाध्यापक के पद को पूरा करेगा। साथियों, यहाँ पर चालाकी तो दिखाई गई थी, परंतु प्रधानाध्यापक के पद को प्रधान शिक्षक के पद से विलोपित कर दिया गया था। लेकिन यह चालाकी ने शिक्षकों में यह भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि क्या वर्तमान में तमाम बिहार के विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक संचालित हो रहे हैं, वहां प्रधानाध्यापक भी कार्यरत है। क्या प्रधान शिक्षक की बहाली हो जाने के बाद उन सभी के पद बदल जाएंगे? क्या उन सभी का नाम अब प्रधानाध्यापक के बदले प्रधान शिक्षक रख दिया जाएगा? ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही साथ भ्रम की स्थिति इस रूप में भी हो गई है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के प्रधानाध्यापक वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत कम से कम स्नातक उत्तीर्ण या फिर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुआ करते थे। अब वर्तमान में अगर प्रधान शिक्षक की बहाली की बात की जाए, प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही है, वहां के आवेदकों में अधिकांशतः आवेदक सिर्फ इंटर योग्यता के आधार पर ही प्रधान शिक्षक का आवेदन किए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ इंटर पास अभ्यर्थी ही प्रधान शिक्षक बनकर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद को पूरा करेंगे? यह भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है शिक्षा विभाग ने स्वयं एक पत्र जारी करते हुए। साथियों, शिक्षा विभाग ने चालाकी दिखाते हुए भले ही प्रधानाध्यापक के पद को प्रधान शिक्षक के पद से समाप्त कर दिया, और ये भी बात सत्य है कि प्रधान शिक्षक का पद क्रिएट किया गया था सिर्फ कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालयों के लिए, लेकिन शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रधान शिक्षक को ही एलिमेंट्री कक्षा के लिए पद मान लिया गया और यह दिशा निर्देश जारी कर दिया गया कि प्रधान शिक्षक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में कार्यरत होंगे और उस विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। साथियों, शिक्षा विभाग उस वक्त भूल गई थी कि प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है, इसमें स्नातक की योग्यता नहीं रखा गया है। शिक्षक की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट ही रखी गई है, जिसके आधार पर हजारों शिक्षकों ने आवेदन दे रखी है और वो परीक्षा में बैठकर सफलता भी प्राप्त करेंगे। क्या ये शिक्षक अब एलिमेंट्री प्रधानाध्यापक बनेंगे? क्या ये शिक्षक बीपीएससी की ओर से अगर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो वह एलिमेंट्री कक्षा के प्रधानाध्यापक बन जाएंगे? यह भ्रम की स्थिति शिक्षा विभाग द्वारा पैदा कर दी गई है। दोस्तों, वहीं एक और बयान जारी हुआ है जो कि शिक्षकों के साथ साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में भी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, और वह बिंदु है दोस्तों कि सदन में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा 1,60,000 शिक्षकों की बहाली का बयान दिया गया था कि आने वाले दिनों में 1,60,000 और शिक्षकों की बहाली की जाएगी। साथियों, ये खबर सुनते ही तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत बड़ी आस जग गई थी। साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से भी जोरदार तरीकों से यह खबर चलाया गया था कि 1,60,000 और भी शिक्षकों की बहाली होने जा रही है ताकि शिक्षक तैयारी में जुट जाए। परंतु जब इसकी हकीकत की जानकारी प्राप्त हुई तो शिक्षकों के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों में एक मायूसी छा गई। साथियों, इसके क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि 1,60,000 जो शिक्षक भर्ती की बातें की गई थी वह प्रक्रियाधीन थी, जिसके अंतर्गत बीपीएससी TRE 3 जिसमें 87,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है,
साथ ही साथ उसमें 40,000 प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही है, जिसकी परीक्षा भी हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी रह गया है। वहीं बीपीएससी टीआरई 3 का भी रिजल्ट आना बाकी रह गया है। प्रधानाध्यापक जो कि सेकेंडरी विद्यालय और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के पद थे, 6,000 पद लगभग थे, इनकी भी परीक्षा हो चुकी है, सिर्फ सिर्फ रिजल्ट आना बाकी रह गया है। और साथियों, सिर्फ 26,000 ऐसे पद थे कंप्यूटर शिक्षक के पद, उसको भी उसमें जोड़ा गया था। तो इन सभी को जोड़ देने के बाद कुल 1,60,000 पद हो जाते हैं, जिस पर बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है और वो कुछ दिनों में पूरी कर ली जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से यही बयान दिया गया था सदन में, और जिसे सुनकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। परंतु जब इसकी सच्चाई का पता चला तो एक बार फिर से शिक्षकों के साथ साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक भ्रम सी स्थिति उत्पन्न हो गई है और मायूसी छा गई है। आखिर कोई भी बयान या फिर पत्र भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया जाता है तो उसे जारी करते वक्त ही क्यों नहीं स्पष्ट कर दिया जाता है, ताकि कोई भी उस पत्र या फिर बयान के संबंध में भ्रम की स्थिति में ना रहे। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि ऐसे पत्र को स्पष्ट पूर्वक जारी किया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो। वहीं दोस्तों, एक और बयान जारी किया गया था, और वह बयान था विद्यालयों के समय सारणी को लेकर। यानी विद्यालयों का संचालन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होंगे। इससे संबंधित बयान सदन में ही माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से दिया गया था। हालांकि वह बयान सदन के अंदर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया था, और शिक्षा मंत्री की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इसके संबंध में हम स्पष्ट 2 दिनों के बाद ही कुछ बता पाएंगे, जब माननीय मुख्यमंत्री की ओर से इस पर विचार विमर्श कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में 48 घंटे क्या लगभग 72 घंटों से भी ऊपर हो चुका है, कोई बयान नहीं आया है। माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से इन बिंदुओं के ऊपर कोई भी स्पष्टता नहीं बताई गई कि आखिर मुख्यमंत्री के साथ इस पर क्या विचार विमर्श हुई और इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री का क्या राय है। इसके संबंध में शिक्षा मंत्री द्वारा अब कोई बयान नहीं दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो चुका है कि समय सारणी में बदलाव किसी भी सूरत में नहीं होगा। परंतु माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से जो बयान दिया गया था समय सारणी को लेकर, उससे आज भी शिक्षकों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि विद्यालयों का समय सारणी संभवतः सोमवार से बदल जाएगी और विद्यालयों का संचालन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हो जाएंगे। साथियों, इसके संबंध में ऐसे बयान जारी करने के उपरांत निश्चित रूप से 48 घंटे पूर्ण जाने के बाद अगर किसी भी प्रकार का मंतव्य माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आया है तो शिक्षा मंत्री को चाहिए था कि उसका स्पष्ट बयान एक बार फिर से दे देते, ताकि शिक्षकों में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है वो समाप्त हो जाती और शिक्षक ये समझ जाते कि विद्यालय के समय सारणी को लेकर कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है और जैसे चल रहे हैं उसी तरह ही चलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।